So let's see the rest part of the story, weathering the storm in Erasmus. So Prashant, all of 19 years. So Prashant was 19 years old. Decided to step in as leader of his village. So Prashant, what did Prashant do? Prashant felt that the condition of his village is not so good. As because the people were devastated, the things were scattered, so he decided himself to be a leader of his village. प्रशांत ने सोच लिया कि अगर मुझे मेरे गांव को कुछ करना है, ठीक करना है, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? लीडर बनना पड़ेगा. इफ नो वन एल्स डिड, अगर इसमें कोई आगे बढ़ करके हाथ नहीं बढ़ा रहा है एंड कोई हेल्प नहीं करना चाहता है, तो मुझे ये करना पड़ेगा. सो ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. So that's why he made a group, he organized a group and told everyone to the others also. बाकी उन्होंने अपने एल्डर लोगों को भी कहा, उससे सजेस्ट किया कि आप लोग मर्चेंट के ऊपर, मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी. मर्चेंट के ऊपर में प्रेशर बनाइए ताकि उनके हिस्से का चावल वो दें. उनके हिस्से का मतलब क्या था? राशन वाली बात थी, सिंपली. So he wanted to just make the part of his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly. इस बार जो वो डेलीगेशन था, what kind of your delegation is used? डेलीगेशन का मतलब था जितने एल्डरली पीपल थे, जितने उनके ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पीपल थे, वो लोगों ने काम बहुत अच्छे तरीके से किया और उनकी इसमें जीत होती है. Wading through the receding water with food for the इंटायर शेल्टर. अब वो लोग पानी में वेडिंग करते हुए पूरे इंटायर शेल्टर में फूड ले करके, फूड पैकेट्स ले करके लोगों के पास पहुंचाना शुरू कर देते हैं. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, बट देयर वॉज वन मोर माइजरी सिचुएशन दैट सबको ये बात समझ में आ रहा था कि चावल जो थे वो सड़ रहे थे या सड़ चुके थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनको खाना मिल रहा था और पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि चलो जो भी मिल रहा है तो मिले तो सही. सो ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड, लाइट रिलक्टेंट एंड स्लो फायर. अब लकड़ियों की व्यवस्था करनी थी. द वुड जो थे वो गैदर किए जाने थे. किस चीज के लिए? फ्यूल के लिए, ताकि उस पर खाना पक सके. अब वो लोग जो उसे स्लो फायर, क्योंकि वो भीगे हुए थे तो बहुत अच्छे तरीके से जल नहीं रहे थे. दैट्स व्हाई इट वाज अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस, जिसके ऊपर चावल को पकाया जाना था. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. पहली बार इन 4 दिनों में वो सारे लोग जिन्हें बिल्कुल खाना नहीं मिला था, पहली बार भरपेट खाना उन लोगों ने खाया. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured. Now the second task was that in the first task what happened, they just filled their stomach with the rice, and the second target was that anyhow I have to clean the shelter house because the condition of the shelter house was very dirty. Everywhere there was a urine, vomit and floating carcasses. So their task was only to clean the shelter, as well as the people, those who were fractured from their soul, heart, even the somebody is just get wounded. So their duty was only to resettle them. उनको वापस फिर से ठीक करना, ये सारी ड्यूटी उनके टारगेट में आ जाती है. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब ये चौथे दिन तो ऐसी घटना इन लोगों ने देखा कि शेल्टर हाउस को ठीक किया गया, लोगों को भरपेट खाना खिलाया गया. और 5वें दिन क्या होता है कि मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर हाउस के ऊपर से उड़ता है और कुछ फूड पार्सल्स जो है वो भी वहां से गिराता है. इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद वो वापस फिर रिटर्न नहीं आता. वो मिलिट्री है का जो हेलीकॉप्टर था वो दोबारा कभी रिटर्न नहीं आया कि किसे मिला या किसे ना मिला. अब द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम देयर शेल्टर. अब ये जो यूथ जो प्रशांत ने क्रिएट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, सो दे ऑल गेट टुगेदर, वे सब एक साथ होते हैं और अब शेल्टर हाउस से जो खाली बर्तन है, यूटेंसिल्स है, जो खाली बर्तन है वो जमा करते हैं. देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs. और उसके बाद
वो बच्चों को क्या करते हैं, सारे बच्चों को ऑर्गेनाइज करके उन्हें इम्प्रोवाइज करते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं कि ये जो खाली यूटेंसिल्स के जो बर्तन है, तुम लोग जहां से पानी हट चुका था, जहां से फ्लड वाटर हट चुका था, वहां वो लोग लेट गए और अपने खाली पेट के ऊपर में उस खाली बर्तन को रख करके दिखाने लगे. सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ शो विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री. ठीक है, अब वो ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये पासिंग हेलीकॉप्टर्स हैं वो इन चीजों को देख करके समझ पाएंगे कि ये सारे बच्चे भूखे हैं.